अष्टावक्र गीता अध्याय 11 समाधि योग। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। अष्टावक्र गीता का यह 11वां अध्याय समाधि योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समाधि की गहनतम स्थिति के रहस्यों से अवगत कराते हैं। समाधि योग वह अवस्था है जहाँ साधक का मन पूरी तरह से स्थिर और निर्मल हो जाता है और वह पूर्णतया आत्मा में विलीन हो जाता है। यह केवल एक योगाभ्यास या ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि मन की अंतिम मुक्ति का मार्ग है। राजा जनक अब तक अनेक योगों और ध्यान की अवस्थाओं से गुजर चुके थे। उन्होंने वैराग्य का अनुभव किया, ज्ञान योग में डूबे और अब वे समाधि योग की महिमा को समझना चाहते थे। मुनि अष्टावक्र उन्हें बताते हैं कि समाधि की अवस्था वह नहीं जहां साधक किसी वस्तु, ध्वनि या कल्पना में लीन हो, बल्कि वह स्थिति है जहां मन की सारी गतिविधियां थम जाती हैं। यहाँ न विचार होते हैं, न भावनाएं, न कोई अनुभूति, केवल निर्विकार चेतना का शाश्वत अनुभव होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि समाधि योग का अर्थ है मन की पूर्ण स्थिरता। जब मन पूर्णतया शुद्ध और निर्मल हो जाता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। यह स्वरूप न तो सोच सकता है, न समझ सकता है, न अनुभव कर सकता है। यह केवल होना है, बिना किसी परिभाषा के। राजा जनक को बताते हुए मुनि कहते हैं कि समाधि में जो चेतना प्रकट होती है, वह न जागृत होती है, न स्वप्निल, न गहरी निद्रा में। वह पूर्णतया स्वतंत्र और शुद्ध जागृत स्वरूप है। मुनि आगे समझाते हैं कि समाधि योग के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, साविधि समाधि और अनाविधि समाधि। साविधि समाधि वह है जिसमें साधक ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि ध्यान के विभिन्न चरणों में मन की स्थिरता, एकाग्रता और निरीक्षण। यह अभ्यास का मार्ग है जहां साधक क्रमशः अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है। अनाविधि समाधि वह अवस्था है जहां मन और बुद्धि के सभी बंधन टूट चुके होते हैं और साधक पूर्णतया मुक्त हो चुका होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनाविधि समाधि में पहुंचता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन निर्लिप्त हो जाता है और वह सब में और सबके परे हो जाता है। यहाँ न कोई इच्छाएं बचती हैं, न कोई वासनाएं। साधक उस अवस्था में सर्वत्र व्याप्त होता है, पर कहीं भी बंधा नहीं होता। राजा जनक अब उस स्थिति की कल्पना कर पा रहे थे जो असीम, अव्यक्त और निराकार थी। मुनि बताते हैं कि समाधि योग केवल मन को शांति नहीं देता, बल्कि उसे परमानंद की अनुभूति भी कराता है। यह आनंद संसार के किसी भी सुख से परे है। जब मन समाधि की गहराई में उतरता है, तो उसे लगता है कि वह समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ चुका है। इस अनुभव में न कोई भय होता है, न द्वेष, न मोह। सब कुछ पूर्णता और आनंद में घुल जाता है। राजा जनक ने पूछा, हे मुनि, क्या इस समाधि योग को प्राप्त करना कठिन है? क्या इसके लिए किसी विशेष साधना या तपस्या की आवश्यकता होती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हाँ, समाधि योग पाने के लिए निरंतर अभ्यास, संयम और समर्पण जरूरी है। मन को बार बार भटकने से रोकना, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना और पूर्णतया आत्मा की ओर लौटना इस साधना का आधार है। यह मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, परंतु जो एक बार समाधि योग में प्रवेश कर जाता है, वह फिर कभी बंधन में नहीं फंसता। मुनि आगे कहते हैं कि समाधि योग का अनुभव साधक को जीवन के रहस्यों की गहरी समझ देता है। वह जान लेता है कि संसार मात्र एक माया है और उसकी असली सत्ता केवल चेतना है। यह चेतना अजर से युक्त है और न कभी जन्म लेती है, न मरती है। राजा जनक अब पूरी तरह उस शाश्वत चेतना को समझने लगे थे जो समाधि योग के माध्यम से अनुभव की जाती है। अष्टावक्र जी आगे बताते हैं कि समाधि योग की अवस्था में साधक अपने शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर उठ जाता है।
वह सब कुछ देखता है पर उससे प्रभावित नहीं होता। न सुख उसे मोहता है न दुख उसे तोड़ पाता है। उसकी दृष्टि और हृदय दोनों ही स्थिर और निर्मल हो जाते हैं। यही स्थिरता और निर्मलता समाधि योग की पहचान है। राजा जनक ने पूछा, क्या समाधि योग की यह अवस्था मृत्यु के बाद मिलती है या इसे जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है? मुनि उत्तर देते हैं, यह अवस्था जीवित रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में यही अंतिम लक्ष्य है कि जीवित रहते हुए ही मृत्यु से ऊपर उठ जाओ। जब कोई साधक समाधि योग की गहराई में उतर जाता है तो वह मृत्यु को भी पार कर जाता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु और जीवन में कोई भेद नहीं रह जाता। अष्टावक्र जी ने आगे बताया कि समाधि योग में स्थिर रहने वाला साधक संसार में रहते हुए भी संसार से स्वतंत्र होता है। वह घर, परिवार और समाज के बीच रहते हुए भी आंतरिक रूप से पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वह अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मुक्त रहता है। मुनि ने राजा जनक को यह भी बताया कि समाधि योग की अवस्था में व्यक्ति को अपने अहंकार और माया से पूर्ण मुक्ति मिलती है। वह स्वयं को और ब्रह्मा को एक मानता है और इस एकता का अनुभव उसे हर प्रकार के दुख से ऊपर उठने की शक्ति देता है। राजा जनक अब समझ चुके थे कि यही योग मोक्ष की अंतिम कुंजी है। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में समाधि योग को प्राप्त करने के लिए अभ्यास, मन की शुद्धि और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि जब मन निर्मल और स्थिर हो जाता है तब वह अपने भीतर के ब्रह्मा का अनुभव कर सकता है। यह अनुभव जीवन को पूर्णता और शाश्वत आनंद से भर देता है। अंत में मुनि अष्टावक्र जी राजा जनक को यह उपदेश देते हैं कि साधक को कभी भी अपने प्रयासों को कम नहीं आंकना चाहिए। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, निरंतर अभ्यास और समर्पण से हर कोई समाधि योग की गहराई तक पहुंच सकता है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, पूर्ण मुक्त आत्मा की अवस्था। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 11वां अध्याय समाधि योग साधकों को मन की अंतिम शांति और आत्मा के अनंत आनंद की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि समाधि केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्णता और चेतना की पूर्ण अनुभूति है। यह योग हमारे अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभव कराता है और हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है।